हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीकेएम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आपका जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम चल रहा है, उस पीएनएसटी एग्ज़ाम की 10 तारीख की शिफ्ट जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है, उस पेपर डिस्कशन के लिए यानी बच्चों से अपन एनालिसिस करेंगे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। आपका एग्ज़ाम कैसे गया बेटा? ठीक है। ठीक है। और मैं बात करूं अगर कि जीके हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और आपका इंग्लिश हो गया, पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज़्यादा कहाँ पास दिखे? सबसे ज़्यादा जीके तो अभी ऐसा रिसेंट जो आए थे ना 2024, अभी के रिसेंट ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे उन्हें स्पोर्ट्स में। जीके में करंट अफेयर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना? उसमें पूछे गए थे। ओके। और मैं बात करूं अगर आपसे इसमें केमिस्ट्री में पर्टिकुलर टॉपिक से ऑर्गेनिक का ज़्यादा दिखा, इनऑर्गेनिक का फिजिकल? ऑर्गेनिक का ज़्यादा दिखा था। ऑर्गेनिक के ज़्यादा थे। नेमिंग रिएक्शंस कुछ थी? हाँ, रिएक्शंस थे, कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं थे, कुछ ही थे रिएक्शंस उसमें। कुछ आपको रिएक्शंस याद हो जैसे आप बता पाएँ? ऐसे तो उसमें अमीन के थे और हाइड्रोजन वगैरह ये सब के ज़्यादा थे, थोड़े थे। और फिजिकल केमिस्ट्री से मैं बात करूं तो राउल्ट लॉ वगैरह से आपको सोल्यूशन चैप्टर से कुछ देखा? हाँ, उसमें एक कुछ थे ऐसे, ऐसा कुछ ज़्यादा तो मतलब ऐसे नहीं बता सकती, बट यही थे। और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक से भी आपको कुछ क्वेश्चन दिखे? हाँ, कुछ एक दो दिखे थे, मतलब ऐसे मतलब क्योंकि मुझे दसवीं ज़्यादा। और बायोलॉजी में मैं बात करूं तो जीनेटिक्स से रिप्रोडक्शन से आए थे, जेनेटिक्स से आए थे, यानी एक ही Reproduction से आए थे, तीन सब आए थे उसमें। एक दो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सभी चैप्टर को बराबर वेटेज दे रहे हैं? सभी चैप्टर से ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसमें से आया ही नहीं है, जैसे अभी ये पॉपुलेशन और कुछ ग्रोथ ये सब चीज़ से नहीं आए थे। हाँ। और इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं? इसमें जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और पैसेज वगैरह ये सब आए थे, एक्टिव पैसेज, ये सारी चीज़ें आई थी उसमें। और फिजिक्स में किस बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं? फार्मूला बेस, न्यूमेरिकल, थ्योरी और कुछ थ्योरेटिकल? थ्योरिकल भी आए थे उसमें, थ्योरिकल क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए आपका ये जो है, अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे, जीकेएम यूट्यूब चैनल है आपका, नर्सिंग करियर पॉइंट, जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट, उसमें आपको वीडियो अपना मिल जाएगा। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। तो आज अपन पूछने वाले हैं पीएनएसटी एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह का ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जो मतलब जो सब्जेक्ट आपको दिखा उसमें से कौन से टॉपिक थे जो वेटेज आपको देखने को मिले? ज़्यादातर जीके में टॉप क्वेश्चन थे और फिजिक्स में भी। अच्छा, जीके के अंदर आपको संविधान, जियोग्राफी या आपको करंट अफेयर से पूछा गया था? करंट अफेयर से पूछे गए थे और अपने स्पोर्ट्स से ज़्यादा पूछे गए थे। स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपने इंग्लिश भी दिया होगा, तो इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, एरर वगैरह क्या चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिली? सिनोनिम्स। सिनोनिम से ज़्यादा देखने को मिली। अच्छा, आप कहाँ से एग्जाम पेपर देने के लिए आए हैं? हम खरगोन से आए। खरगोन डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आपका भी इसी शिफ्ट में था पेपर? यस सर, आज ही था। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? और ठीक था, मतलब ठीक था पेपर? लगा पर ठीक। अच्छा, देखिए बेटा, यदि जो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है जीकेएम नर्सिंग क्लासेस का, उस पर जा करके आप अपना रिव्यू देख सकते हैं सारी चीज़ें, और आप जीकेएम के साथ में जुड़ के जो आगे काउंसलिंग होने वाली है बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके साथ में आप बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका कैसा गया एग्जाम बेटा? सर ठीक था, मतलब कि पेपर अच्छा आया था, पर उसमें केमिस्ट्री में थोड़ा टफ लगा मुझे। केमिस्ट्री में आपको टफ लगा? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से थे? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल की सभी को वो इक्वल वेटेज दिया? आपको कुछ क्वेश्चंस याद हो तो अगर बता पाएँ आप। ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ नेमिंग रिएक्शन थी आपको देखने को मिली? नेमिंग रिएक्शन 2 से 3 थी, ज़्यादा नहीं थी। हाँ ठीक है, कुछ नेमिंग रिएक्शन जो पर्टिकुलर एक आध का नाम याद हो तो आप बता पाएँ? नहीं सर, नाम तो नहीं याद है मुझे। हाँ। और मैं पर्टिकुलर बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे संयोजी यौगिक से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? वहाँ से आईयूपीएससी का और आइसोमेरिज्म का हर शिफ्ट में आ रहा है, तो वहाँ से आया था सर, यूपीएससी आईयूपीएससी नाम आए थे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाँ। का आया था, है ना? और वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से? यस सर। हाँ ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन कहाँ से देखने को ज़्यादा मिले? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, केमिकल काइनेटिक्स था आपका, और पर्टिकुलर सोल्यूशन तो ज़्यादा कहाँ से देखने को मिले? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन थे, कुछ आपको ध्यान होगा? फैराडे लॉ से था? हाँ, या फेराडे थे, विद्युत धारा, एम्पियर, ये सब ये क्वेश्चन थे। फेराडे से लॉ, हाँ। फेराडे लॉ से था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी, विद्युत रासायनिक सेल से भी दिखा आपको क्वेश्चन? हाँ सर थे। यहाँ से भी, और कुछ विद्युत ये केमिकल काइनेटिक्स था आपका, रासायनिक बल गतिकी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले? यहाँ से 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, बस 1-2 क्वेश्चन। लगभग सभी चैप्टर को इक्वल वेटेज दिया आपके शिफ्ट में, है ना? और मैं बात करूं बायोलॉजी में आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले?
बायोलॉजी में विखंडन वाला जो चैप्टर है हाँ उसमें से, और फिर मानव जनन वाला चैप्टर है, स्वास्थ्य वाला है, फिर वंशागति वाला उन वो चैप्टर से ज़्यादा। जीनेटिक्स से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। बायोटेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैव प्रौद्योगिकी से? नहीं, एक दो थे, ज़्यादा नहीं थे। हाँ ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी से किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला? से याद नहीं हो क्वेश्चन। ओके ठीक है। और चलिए ठीक है, फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले? न्यूमेरिकल बेस थे कि थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा थे? न्यूमेरिकल भी थे और थ्योरी भी थे, दोनों थे, इक्वल थे दोनों। हाँ ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सभी वीडियो देखनी होगी तो आपको जीकेएम की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट पे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपका अच्छे से आगे सिलेक्शन हो। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आज हमारे जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट से कॉल इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। आपका एग्जाम पेपर कैसा गया बेटा? ठीक ही था, मैं बिन प्रिपरेशन के आई थी, बट जो भी था मैंने बनाया। मेरा बायो से स्ट्रीम है, बट मैंने ऐसे ही बस फॉर्म डाल दिया था। हाँ ठीक है। और मैं पर्टिकुलर बात करूं कि पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, टफ था, मॉडरेट? मॉडरेट था पेपर का। मॉडरेट था पेपर। और पर्टिकुलर मैं बात करूं बायोलॉजी में आपको ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से देखने को मिले, किस यूनिट? बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से बन रहे थे, एंड जेनेटिक्स से आपको हाँ, क्वेश्चन देखने को genetics मिले? से। कुछ मेंडल से भी क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ हाँ। ठीक है। और इंग्लिश में एक्टिव, पैसिवाइज एंड एरर हाँ हाँ एंड सिनोनिम एंटोनिम्स हाँ। एंड जीके स्टैटिस्टिक्स। जीके में कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से या कुछ? जीके में हाँ करंट अफेयर से एक दो पूरा ही करंट अफेयर्स कर लें बच्चे, सभी क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ। ठीक है। और हाँ, केमिस्ट्री का मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा कहाँ से देखने को मिले? केमिस्ट्री का तो मैंने केमिस्ट्री तो मुझसे बनती नहीं। फिजिक्स में वहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह। रेजिस्टेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? चलिए ठीक है। आपका जो है यूट्यूब जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट का यूट्यूब चैनल है जिसमें आपकी वीडियो मिल जाएगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। बेटा कैसे गया एग्जाम? ठीक गया सर। हाँ, आपको पर्टिकुलर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले? ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक से? ऑर्गेनिक से भी दिखे और ज़्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट से दिखे। डी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो था उससे संयोजी योग? दो तीन क्वेश्चन थे। हाँ, आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म के वहाँ से कुछ था? वर्नर थ्योरी? वहाँ से नहीं था। आईयूपीएसी का एक भी क्वेश्चन? थ्योरी से एक क्वेश्चन था। वर्नर थ्योरी से एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था वहाँ पास? वर्नर थ्योरी की मतलब जो डेफिनेशन थी ना उसके हिसाब से ही था। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग से कुछ आ गया, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूँ, कुछ नेमिंग रिएक्शन आई थी, जो नेमिंग रिएक्शन आपको याद हो? रिएक्शन ठीक है। एमाइन चैप्टर की थी। एमीन चैप्टर की रिएक्शन ज़्यादा थी आपको देखने को मिली। और कुछ एसिडिटी बेसिसिटी का आर्डर कुछ आया था कहीं, एल्कोहल का, एमीन का, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिले? एजेंट्स पूछे थे। रिएजेंट हाँ। पूछे थे। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको कहाँ से देखने को मिले? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे शायद। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ। थे। ठीक है। और बायोलॉजी में आपको ज़्यादा सभी चैप्टर को इक्वल वेटेज दिया? बायोलॉजी आज थोड़ा सा टफ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए थे उसमें। रिप्रोडक्शन से ज़्यादा थे, प्लांट रिप्रोडक्शन? प्लांट से। अच्छा ठीक है। और जेनेटिक्स से भी आपको क्वेश्चन कुछ देखने? जेनेटिक्स से नहीं थे। जेनेटिक्स से एक भी नहीं। मेंडल कुछ? मेंडल से भी एक भी नहीं था। हाँ। बायोटेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन? बायोटेक्नोलॉजी से भी नहीं था। और पर्टिकुलर बात करें फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ, एटम न्यूक्लियस चैप्टर थे यहाँ से? फिजिक्स थोड़ा सही था। फिजिक्स सही था, है ना? थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन दिखे कि न्यूमेरिकल बेस्ड की इक्वल वेटेज? थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन थे। और पर्टिकुलर एटम न्यूक्लियस चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को इससे मिले? नहीं था। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया आपका, मैग्नेटिज्म से था। मैग्नेटिज्म से था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका इधर से, वेव ऑप्टिक्स से था। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थे, है ना? ठीक है। और जीके में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? जीके में तो करंट अफेयर के ही थे। अगर कोई करंट अफेयर कल रेडी कर ले उसका जीके बहुत अच्छा जाए, है ना? हाँ, अभी की क्वेश्चन थे सारे अभी 2024 के। हाँ, जनवरी से यानी ये बोले हाँ। तो। और इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? इंग्लिश भी ठीक था, नरेशन पैसिव थे और बस। हाँ ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जुड़े रहिए जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट से।